नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो आज की हमारी क्लास है जनरल साइंस की। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला, फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है? कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है और बताना है कि फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है। आपको उस गैस का नाम बताना है जो फूलों का रंग उड़ा देती है। कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए। जनरल साइंस की हमारी ये क्लास है। आंसर बताइए। आंसर होगा इसका क्लोरीन। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। अगला क्वेश्चन लेंगे। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि कृत्रिम वर्षा जो होती है उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है जिससे कि कृत्रिम वर्षा हो। कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर बताइए। आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? पेंसिल का जो लेड होता है जिससे हम लिखते हैं वो किसका बना होता है? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि पेंसिल का जो लेड होता है वो किसका बना होता है। कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? आंसर होगा ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। आतिशबाजी में नीला रंग किस कारण होता है? आतिशबाजी में जो नीला रंग होता है वो किस कारण होता है? आतिशबाजी में नीला रंग किस कारण होता है? कमेंट सेक्शन में आइए बताइए कि आतिशबाजी में जो नीला रंग होता है वो किस कारण होता है। कमेंट में आंसर कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आतिशबाजी में नीला रंग किस कारण होता है? आंसर होगा इसका तांबे के कारण। किसके कारण? तांबे के कारण नीला रंग होता है। आपको बताना है कि आतिशबाजी में जो पीला रंग होता है वो किस कारण होता है। अभी तो आपने नीला रंग देखा ना, अब आपको बताना है कि पीला रंग किस कारण से होता है। नीला तो तांबे के कारण होता है और पीला रंग किस कारण होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। पीला रंग किस कारण होता है? तो पीला रंग होता है सोडियम के कारण। ठीक है, आतिशबाजी में पीला जो रंग होता है वो होता है सोडियम के कारण। पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग होता है? पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग होता है? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि पॉलीथीन जो बनाई जाती है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग होता है? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए किसका आंसर क्या होगा। पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग होता है? आंसर दीजिए। आंसर होगा इथिलीन का। किसका? इथिलीन का। पॉलीथीन बनाने में इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तनों की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? नॉन स्टिक बर्तनों की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और बताना है कि जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनकी परत किसकी बनी होती है। बताइए, हम आंसर कीजिए। नॉन स्टिक बर्तनों की परत किसकी बनी होती है? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए आंसर क्या होगा। नॉन स्टिक किसकी बनी होती है? तो आंसर होगा आपका एफ्लॉन की। किसकी? टेफ्लॉन।
किसकी बनी होती है? टेफ्लॉन की बनी होती है। ठीक है, टेफ्लॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? आपको बताना है कि जो मूत्र का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है। साइंस के क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो आप सारे क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है ये, तो आपको देखना है कि आप इनमें कितना कर रहे हैं और कितना आप पीछे हैं। तो आपको बताना है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग होता है? सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग होता है? सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग होता है? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग होता है। सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग होता है? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग होता है। आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। किस गैस को मृदा गैस भी कहा जाता है? किस गैस को मृदा गैस भी कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि किस गैस को मृदा गैस भी कहा जाता है। किस गैस को मृदा गैस कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। किस गैस को मृदा गैस कहा जाता है? तो आंसर होगा जिनान। क्या होगा? जिनान गैस को मृदा गैस कहा जाता है। बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है। बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है। कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? तो आंसर होगा इसका सेस्टेरिन। कौन सी औषधि है वो? सेस्टेरिन। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? तो आंसर होगा थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। हेलोजन को कांच पर प्रहार करती है। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, आपको बताना हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, कौन सी हेलोजन कांच पर प्रहार करती है। कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। आंसर होगा सोडियम सिलिकेट। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? आंसर है आपका कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि कुपोषण जब हो जाता है तो उसमें किस चीज की कमी आ जाती है शरीर में। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? आंसर होगा प्रोटीन की। किसकी कमी हो जाती है? प्रोटीन की कमी हो जाती है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ब्लैक होल का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया था। कमेंट में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि ब्लैक होल सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने किया था वो किसने किया था।
कमेंट में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आंसर होगा एस चंद्रशेखर ने। क्या होगा? एस चंद्रशेखर ने। कोबाल्ट कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है। आंसर होगा इसका गामा किरणें। कौन सी किरणें? गामा किरणें। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। प्रोटॉन का जो भार होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना होता है? बताइए, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है। तो आंसर होगा 1836 गुना। कितना गुना? 1836 गुना। एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? यानी एक दिन में मनुष्य कितना मूत्र बाहर निकाल देता है? आपको बताना है एक दिन में मनुष्य कितना मूत्र उत्सर्जन करता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एक दिन में मनुष्य कितना मूत्र उत्सर्जन करता है। आंसर होगा 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आंसर होगा इसका सर न्यूटन ने। सर न्यूटन ने। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।